हेलो दोस्तों। आप में से कुछ बच्चों ने ये मेरे से पूछा है कि मैम नीट के बारे में बताइए, नीट क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम कैसे होता है, नीट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन सी बुक से पढ़ाई की जाए। तो देखो, जो नीट होता है ना, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है। और ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एनटीए के थ्रू होता है। तो एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है सरकार के थ्रू। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी नीट के एग्ज़ाम के उससे। तो एक एजेंसी बनाई गई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब देखो, ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। और इस एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको 12th पास आउट करके एंट्रेंस देना पड़ता है। फिर इसके बाद अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपका उसमें सिलेक्शन अगर हो जाता है तो फिर आपको नीट यूजी करनी। इसमें दो चीज़ें होती है, एक नीट यूजी होता है, एक नीट पीजी होता है। तो जब आप 12th एंट्रेंस पास करके आगे जाते हो तब आप नीट यूजी करते हो। अब देखो, इसका पैटर्न क्या होता है। अब जैसे नीट एंट्रेंस हम करते हैं तो नीट एंट्रेंस में देखो, अब 3 बुक उसमें होती हैं। आपके पास पीसीबी होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। अगर आपके पास 12th में पीसीबी है तभी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब आइए बात की, हम अगर हिंदी मीडियम के हैं, और क्योंकि हमें आगे सारा कोर्स किस में प्रोवाइड कराया जाता है, मैक्सिमम इंग्लिश में। अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हम इसको कैसे करें। तो देखो बच्चों, अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन कंटेंट क्या होता है कि आप पढ़ाई पे कितना फोकस कर पा रहे हो, आप कौन सी बुक को प्रेफरेंस दे रहे हो, और आप कितने टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों की, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। अब देखो, नीट के एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है, तो ये होती है एनसीईआरटी, ठीक है। आपने मैक्सिमम सुना होगा कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं वैसे, तो उसमें एनसीईआरटी की बुक से अगर पढ़ाई, यूपीएससी हो गया, जेईई हो गया और आपका नीट हो गया, अगर इससे ना उससे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई की जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो आप 12th से ही, अगर आप 12th में हो तो 12th से ही एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से रीड करना शुरू करो, चाहे आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप उसी से अच्छे से तैयारी अपनी करो। अब उस बुक को, अब ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, उस बुक को अच्छी तरह से रीड करो। जो आपके कन्फ्यूजन होते हैं, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है, आप 12th से ही इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आपके स्कूल के टीचर हैं जहाँ पे आप 12th कर रहे हो, उनसे आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करो। उनको बताओ कि सर या मैम, मैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो भी हो टॉपिक, उसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आप उनसे पूछो, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर ली, लैंग्वेज के लिए आप बिल्कुल मत डरो, लैंग्वेज आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो। देखो, बाद में नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, नीट एंट्रेंस क्रैक करने के बाद सारी जो पढ़ाई होती है वो लगभग इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको हिंदी अच्छे से समझ में आ रही है, तो बहुत सारी हिंदी की भी अच्छी बुक हैं। एनसीईआरटी हिंदी में अच्छी बुक प्रोवाइड करवाता है, तो हिंदी मीडियम में भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज का मैटर नहीं है, आपकी मेहनत का मैटर है, और आप उसको कितना अच्छा यूटिलाइज़ कर पाते हो, कितना अच्छा पढ़ पाते हो, कितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाते हो इन चीज़ों की। अगर इस पे बिल्कुल फोकस रह के टू द पॉइंट एनसीईआरटी आप पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसका कई बार रिवीजन करो, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप फिजिक्स के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी और बायो के लिए भी एनसीईआरटी बुक को ही प्रिफ़र करो। अगर आपको किसी अदर राइटर की बुक पढ़नी है तो आप पहले एनसीईआरटी को फिनिश करो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद अगर एनसीईआरटी कई बार आपने पढ़ लिया है, कई बार उसके क्वेश्चंस लगा लिए हैं, इसके बाद आप अदर बुक को प्रेफर करो। लेकिन एनसीईआरटी जो आपका बेस है, जो आपका बेस बनाता है, वो एनसीईआरटी। मैक्सिमम क्वेश्चन भी जो आते हैं ना, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन किससे आते हैं, एनसीईआरटी की। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लैंग्वेज की चिंता मत करो कि इंग्लिश में पूरा सिलेबस है, इंग्लिश में पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, मैक्सिमम कोचिंग द्वारा इंग्लिश में ही कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अगर आप बच्चे हिंदी मीडियम के हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप हिंदी मीडियम के होकर भी टॉप कर सकते हो, बशर्ते आप अच्छी मेहनत और लगन के साथ अगर तैयारी करो और अच्छी बुक, जैसे आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ो। उसके जो डाउट्स होते हैं, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है, जो आपके स्कूल के टीचर हैं उनसे आप डाउट क्लियर करो। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो बेझिझक आप वहाँ जाके जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप उनसे अपना डिस्कस करो और उसका अच्छे से नोट्स बनाओ। और एक चैप्टर को कई बार रिवाइज करके, जैसे एक चैप्टर आपने मंडे को पढ़ा तो वो आप मंडे को जो पढ़ा, फिर ट्यूसडे को पढ़ा, फिर आप वेडनेसडे को पढ़े, तो ये जो टॉपिक आपने एक हफ्ते में प्रिपेयर किए हैं तो कम से कम उसको 2-3 दिन दो आप रिवाइज करने के लिए। जैसे आपका सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो इसमें कुछ नया ना पढ़ के उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। तो ये हो गई नीट के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो और कुछ पूछना हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर मैं दूँ। अगर कोई और डाउट हो आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो चीज़ें मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।